इसके आगे मिलेगा, फिर 120 मिल जाएगा आगे, लेकिन वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। इंग्लिश वाले जो कल्चर फॉलो करते थे ग्रीक को, सो समहाउ इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल। थ्योरम जो है फाउंडेशन है मैथ का, जब तक, और थ्योरम जो है ऐसे नहीं आता है, आपको कंसेप्ट समझना है, थ्योरम अपने आप लिख लोगे। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में जो है पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इट्स अबाउट द रियल नंबर। रियल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, इसलिए ये जरूरी है थोड़ा सा बैकग्राउंड में नंबर सिस्टम को समझना है। उसके बाद जो थ्योरम दो इंपॉर्टेंट दिए हुए उसको हम लोग आगे समझेंगे। सो बेसिकली हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर, बट उससे पहले समझना है हमें नंबर सिस्टम को। इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं। क्लास 9th में दिया हुआ है, आप इसके लिए जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्लास 9th, उसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो नंबर सिस्टम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, वन इज रियल एंड अदर वन इज इमेजिनरी। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एज अ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। सो रेशनल नंबर बेसिकली वो होते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कर सके, और जिसका q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना कन्वर्ट कर सके, लाइक √2, √3, पाई, ये सारी चीजें। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा, जो एक तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में रेशनल नंबर को फर्दर। एक फ्रैक्शन जिसका p बाई क्यू एंड q ना तो जीरो होगा और ना ही q इसका 1 होगा। क्लियर? q जीरो नहीं हो सकता। दूसरा है इंटीजर। ये भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। खास बात ये है, इसका q जो है वो सिर्फ 1 होगा। क्लियर? q जो है 1 होगा। फ्रैक्शन नंबर का खास बात ये होगा कि या तो ये जो है इसका जो पॉइंट्स है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है, या तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे एग्जांपल 1/2 वी कैन राइट लाइक 0.5, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गया, या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेट, लेकिन इसके जो नंबर्स होंगे वो रिपीट करेंगे, बट ये क्या करेगा, रिकरिंग या कह लो रिपीटिंग। इसके जो नंबर्स रहेंगे वो रिपीट करेंगे। जैसे 1/3 अगर हम लोग इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करने की कोशिश करें, देन वी विल फाइंड लाइक 0.3333 चलते चले जाओ। क्लियर? इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया हुआ है, आप क्लास 9th को फिगर आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहीं इरेशनल नंबर को अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थियरी बनाना हो तो ये ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही ये रिपीट करेगा, नॉन रिपीटिंग। ये खास बात होगा। इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू इफ यू वांट टू फिगर आउट, तो ये ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही ये रिपीट करेगा। क्लियर? इंटीजर को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो इंटीजर बेसिकली नंबर्स किस किस को कंसीडर करता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो इंटीजर को अगर मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं जैसे होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स।
होल नंबर मीन्स 0 0 और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को भी अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहो आप कर सकते हो, या तो ये ऑड होगा या इवन होगा और या फिर प्राइम होगा। ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड हो सके, 2 से डिवाइड ना हो, इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो, और प्राइम का मतलब वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। क्लियर? यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये सारा का सारा जो अभी आप यहां से यहां तक का कंसेप्ट देख रहे हो, रियल नंबर से नीचे मीन्स ये वाला यहां से, ये आपके क्लास 9th में दिया हुआ है, 9th एंड 10th। इसको हम लोग पढ़ते हैं 9th एंड 10th। दीज आर द फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, सो नो डाउट इट हैज ए ह्यूज एप्लीकेशन। फर्दर आप क्लास 9th में आप इसको पढ़ोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये कब पढ़ोगे आप? क्लास 11th 12th। अब अगर यही क्लियर नहीं रहेगा तो फिर वो क्लियर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली इनसे डील कर रहे हैं। क्लास 9th में हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट लाइक प्लस एंड माइनस, दीज थिंग्स वी हैव सीन। अब जो हम लोग डील करेंगे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक हम लोगों ने देख लिया। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस क्लास 10th वाले चैप्टर में। एक बात और हमें समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अ वन पर्सन एफर्ट। इसको बिल्ड करने में, नंबर सिस्टम को बिल्ड करने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसे कि इरेशनल नंबर के बारे में बात करने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस को, पाइथागोरियंस जो पाइथागोरस को फॉलो करते थे, अपार्ट फ्रॉम दैट आर्किमिडीज, उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। वहीं रियल नंबर्स को जो है समझने के लिए तो डेडकाइंड और डेस्कार्ट्स ने बहुत सारा एफर्ट किया इसको बिल्ड करने में। ऐसे कई सारे नंबर, कई सारे साइंटिस्ट जो है इसको नंबर सिस्टम को बिल्ड किए, और कब से? लगभग 300 BC से लेकर अब तक कंटिन्यूअस प्रेजेंट। और अगर ये तो हम लोग बात कर रहे हैं उनके जो यूरोपियंस, क्योंकि हमारे कंट्री पे राज करने वाले तो यूरोपियंस थे, और यूरोपियंस फॉलो करते थे ग्रीक और लैटिन को, तो ये तो उनके कल्चर। और अगर इंडिया के निकाल ले, इंडिया के कल्चर को भी अगर इंक्लूड करना चाहे तो फिर बहुत पीछे चला जाएगा। 1200 BC से लेके 800 BC में जब जो है हम लोग वेदास वगैरह का इस्तेमाल करते थे, वेदास वगैरह का रीड होता था, तो उसमें जो है इस तरीके के इरेशनल नंबर्स वगैरह दिए हुए होते। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि बौधायन है, भास्करा है, आर्यभट्ट हैं, पिंगाला है, ऐसे कई सारे हमारे एंशियंट मैथमेटिशियंस रहे हुए हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन। और जो लैटिन वालों ने भी अगर देखा जाए तो उन लोगों ने यहीं से लर्न किया। बट हम प्रेजेंट टाइम में जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो नो डाउट सर्टेन लेवल ऑफ इंग्लिश कल्चर ही है, एंड इंग्लिश वाले जो कल्चर फॉलो करते थे ग्रीक को, सो समहाउ इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। इसमें जो हम लोग 2 मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो हम लोगों ने यूक्लिड को समझ लिया, कैसे यूक्लिड के वर्क को फर्दर एक्सटेंड किया या फिर उस पर अलग रिसर्च करके उनके थियरम को प्रूव किया कार्ल फ्रेडरिक ने। दैट इज द रीजन कार्ल फ्रेडरिक को जो ये भी माना जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। डिवीजन के बारे में हमें पता है, यानी कि हमें यूक्लिड के बारे में समझ में आ गया कि ये कौन थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे, इजिप्ट के थे। ओके, डिवीजन के बारे में हम लोगों को क्लियर हो गया कि डिवीजन पता ही है, बेसिक चीज़ है, कैसे डिवाइड किया जाता है। दैट व्हाट इज एल्गोरिदम बेसिकली। सो एल्गोरिदम जो टर्म है, ये इसका ओरिजिन टर्म मिलता है पर्शियन, एक मैथमेटिशियन थे, पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी।
पर्सियन का मतलब अभी के टाइम में ईरान, ईरान कह लो, ईरान, इराक, उस टाइम ये सारे के सारे पर्सियन एम्पायर में आता था। तो उस टाइम पे ये बगदाद के एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के नाम पे ये बेसिकली बताए थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी चीज को सॉल्व करने का। अब इनके नाम को ही थोड़ा सा लैटिनाइज कर दिया गया। लैटिनाइज मतलब लैटिन, ग्रीक वाले लोगों ने थोड़े से इनके नाम को ट्विक करके एल्गोरिदमी को एल्गोरिदमी बोलने लगे, एल्गोरिदम। एंड वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकोगे कि प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, इट्स ओरिजिन ऑफ जो अरब कंट्रीज है ना, अरब, पर्सिया यानी ईरान, अरब, ईरान, इराक, ये वाला एरिया, या कह सकते हो आप इसको जियोग्राफिकल टर्म में आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यहां से ओरिजिन है। और प्रेजेंट टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है तो इन्हीं एरियाज में, बिकॉज दे लेफ्ट दियर स्टडी और एजुकेशन, कह सकते हो एजुकेशन माइंडसेट, ज़्यादा वो लोग रिलीजियस हो गए। खैर छोड़ो। तो एल्गोरिदम को जो है लैटिनाइज करके, मतलब इनके नाम को लैटिनाइज किया और प्रॉपर वे से फिर ये टर्म यूज किया जाने लगा। सो इट मीन्स दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्यूशन। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अबाउट स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड आउट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू इंटीजर्स। ये तो हो गया इसका, इस जो इनका नाम है उसका स्टेटमेंट। इनका जो कह सकते हो थियरी था वो क्या था, इसके आगे डिस्कस करते। ये समझ में आ गया, हम पहले इससे फेमिलियर हो गए, ये क्या बता रहा है। अब इनका थियरी क्या था, जो इनका मेन थियरम था वो ये था कि एक सेकंड, तो इनका मेन थियरम ये था इनका मेन थ्योरम ये था, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर्स है ए एंड बी, जिसमें ए हमारा बी से बड़ा है। मैं वो चीज समझा रहा हूं, अभी क्लियर कट हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे थ्योरम बना। For any two integers a and b, we can find quotient q and remainder r in such a way that a is equal to b into q plus r, जहां पर r का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा ही होगा। अब जब ऐसे ही चीजें हम लोग एनकाउंटर करते हैं ना मैथमेटिक्स में, हमारा दिमाग हो जाता है आउट, भाई ये कैसे आया, और ये चीजें रटी नहीं जाती है, फिर आपको इसीलिए मैथ से डर लगने लगता है। थ्योरम जो है फाउंडेशन है मैथ का, जब तक, और थ्योरम जो है ऐसे नहीं आता है, आपको कंसेप्ट समझना है, थ्योरम अपने आप लिख लोगे। सी
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी आपको देखो फटाक से समझ में आ जाएगा। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई a। अब इसका जो ये q दिखा रहा है कोशेंट, मैंने यहां पे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी हमारा a बड़ा है ना, तो a यहां पे है, b यहां पे, यानी कि a डिवाइडेड बाई b, b छोटा है तो यहां पे आ जाएगा बी क्यू बाई आर। क्लियर? और इसको हम लोग यही करेंगे ना, ये माइनस करते हैं यानी कि r क्या दिखा रहा है, a माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर, या अगर मैं बी क्यू को इधर कर दूं तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को। ऐसे कर लेते हैं, इसको पिक करते हैं। माना a हमारा जो है वो 15 है, 6 हमारा b है, तो यहां करते हैं 6 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, 6 टू जा 12 इज बाई 12, ये माइनस हो जाएगा, ये 3, तो ये हो गया मेरा r। r क्या है यहाँ पे 3 है, ये मेरा r है, ये मेरा बी क्यू है, ये मेरा q है और ये मेरा a है, सॉरी ये मेरा a है और ये मेरा b है, ये मेरा b है। तो इसको इसी फॉर्म में करते हैं। जो a होगा, देखो a माइनस बी क्यू, a मतलब 15 माइनस बी क्यू यानी कि 12 इज इक्वल टू R3। सही है? ये मेरा है a माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 3R। क्लियर? अब सोचो, इसमें मैंने कहा R जो है, अब अगर मान लो सपोज करो a मेरा 12 रहे, सपोज 12, 6 टू जा 12, R 0 हो सकता है, यस। बट R कभी भी ऐसा होगा कि सपोज R कभी भी 6 से ज्यादा होगा। मान लो अगर मैं 1 लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 6 यहां पे आएगा। तो ऐसे तो हम लोग डिवीजन हम लोगों ने सीखा नहीं है, हम लोगों को वहां तक लेके जाना है जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो कभी 6 हो ही नहीं सकता ना R। आप सोचो, आप इसको डिवाइड करोगे जब, तो इसमें 6 टू जा जाओगे कि 1 टाइम्स 2 टाइम्स जाओगे, क्योंकि 12 जो है इजी वे से कनेक्ट कर सकता है। तो R कभी जो है B से बड़ा हो ही नहीं सकता, हमेशा B से छोटा ही रहेगा। R जो है 0 हो सकता है, और 3 हमने अभी एक एग्जांपल देखा। दैट्स व्हाट द थ्योरम इज। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, इसी को थियरी बना दिया, ये यहां से हमको मिला था, और ये सारा चीज इसका थ्योरम है। आई होप कि आपको इजी वे से थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब इसके पर्पस को भी जो समझ सकते हैं हम लोग, पर्पस जो हमारा पर्पस है इसको पढ़ने का, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी 6 और 15 वाले का एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है। अगेन पढ़ाई में सिर्फ यही करना है हम लोगों को, सिर्फ टर्म्स को क्लियर करना, जो शब्द लिखा हुआ है बस उसको क्लियर करेंगे, उसके बेसिस पे हम अपने सारे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। तो हमारा जो इसमें मेन टारगेट है, टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ हमारा टारगेट है इसको, इसके हेल्प से, ये डिवीजन के लिए ये डिवीजन रूल है, और जो दूसरा हमारा एक बचा हुआ है वो मल्टीपल रूल है। तो डिवीजन रूल है, हमारा टारगेट है हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट मीन्स बिग, दोनों में जो कॉमन हो, क्योंकि हम किस पे कर रहे हैं, 2 इंटीजर्स पे, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक करना। ओके, मेरे पास 2 नंबर, 2 इंटीजर 15 और 6। मैं 15 को ब्रेक करना चाहता हूं। कैसे ब्रेक कर सकता हूं? इसको 3 में तोड़ सकता हूं, 5 में तोड़ सकता हूं, 1 और 15। अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो मैं 3 इसका पार्ट करूं तो एक 3 में टूट जाएगा, एक 5 में, ऐसे। खासकर वो पार्ट तोड़ने हैं जो जिससे ये डिवाइड हो सको। क्लियर? इसको 2 के पार्ट में नहीं तोड़ेंगे,
3 के पावर, इसके मल्टीपल वाले पार्ट में ही तोड़ेंगे इसको, ठीक है। ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब वो पार्ट जिससे ये डिवाइड हो सके, ठीक है। इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। और कोई नंबर है? नहीं है। ऐसे ही 6 को 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर? तो मेरे 2 इंटीजर हैं, 1 2, 2 इंटीजर है, इनका कॉमन, ये दोनों फैक्टर्स हैं इनके, इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर, तो इनके बिगेस्ट कॉमन में क्या आएगा? 3। बस मिल गया इसका आंसर 3। क्लियर? और अगर आप दूसरा मेथड जो डिवीजन वाला रूल है, ऐसे ये भी करते हैं हम लोग। 12, ये 3, ये 6, 2 जा 6, ये आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन। क्लियर? सो सिर्फ और सिर्फ आप अपने इस कंसेप्ट को बिल्ड करो, दैट्स इट। हमें बस अपने शब्द को क्लियर आउट करना है। हाईएस्ट जो कॉमन हो, अब सॉल्व करते रहो आसानी से। कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम इजी वे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बाद में इसके एग्जांपल्स वगैरह को सब करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बस सिर्फ हम जो है थ्योरम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला थ्योरम हम समझते हैं। सेकेंड थ्योरम जो हम लोग डील कर रहे हैं उसका नाम है, सेकेंड हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अगेन फंडामेंटल का मतलब बेसिक, थ्योरम का मतलब थियरी है एक तरीके का, अर्थमेटिक्स भी एक लैटिन वर्ड है जिसका फाउंडेशन यानी कि एक इसका जो रूट मीनिंग है वो है नंबर। और अगर इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन समझ सकते हो तो आर्ट ऑफ काउंटिंग, आर्ट ऑफ काउंटिंग। जैसे हर एक लैंग्वेज में हर एक तरीके से जो है चीज़ों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे हिंदी के कल्चर में आर्ट ऑफ काउंटिंग को हम लोग गिनती बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से वहाँ से लिया गया है अर्थमेटिक्स। तो इसका जो पर्पस है, एक तो ये मल्टीपल रूल बताता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। यूलर थ्योरम था डिवीजन रूल। इसका पर्पस क्या है? टू फाइंड एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखेंगे इसको भी। दूसरा, टू प्रूव, ये सारे बात के एग्जांपल्स वगैरह, टू प्रूव सम नंबर्स लाइक √2, √3 आर इर्रेशनल। कुछ नंबर्स को हम इसके हेल्प से प्रूव करेंगे। टू अंडरस्टैंड, तीसरा टू अंडरस्टैंड द डेसिमल एक्सपेंशन अबाउट इट्स टर्मिनेशन, कि वो कब टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेशन, नॉन टर्मिनेट अगर कर रहा है तो उसका रिपीट। इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने में हेल्प करता है। सो इट इज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन रूल। वो डिवीजन पे था, ये मल्टीप्लाई पे है। तो इसका थियरी क्या है? इसका थियरी ये कहता है दैट एवरी कंपोजिट नंबर्स consist of prime numbers।
अब इसमें ये जरूरी है समझना, बस ये सिंपल रूल है, ये जरूरी है समझना कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो हम लोग नेचुरल नंबर को डील कर रहे हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 इनको हम लोग मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर सकते हैं 1 में, कंपोजिट नंबर में। ये जरूरी है, मैंने कहा ना, फीलिंग आना चाहिए, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तीसरा है प्राइम नंबर। फिर इसी के फर्दर जो है, इनमें से कोई भी नंबर होगा, या तो वो ऑड होगा वो इवन होगा। चलो कंपोजिट 1 का तो कोई इशू नहीं, ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम नंबर का खास बात ये है कि ओनली डिवाइडेड बाई, वो नंबर जो है ओनली डिवाइडेड बाई, या तो बाई इटसेल्फ, या तो खुद से डिवाइड होगा, एंड 1, या तो ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें क्यों प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 तो सिर्फ एक ही से डिवाइड हो रहा है। क्लियर, यहां पे 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, या तो ये खुद से डिवाइड हो रहा है या तो एक से, एक के साथ ये अकेला ही है। ठीक है, ये सबको डिवाइड कर रहा है, इसको कोई और डिवाइड नहीं कर रहा। तो यहां पे तो 2 लोग डिवाइड कर रहे हैं ना। इसका क्या है, अ नंबर which has more than 2 डिवीजन, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए 4, अगर मैं 4 को कंसीडर करूं तो 1 से डिवाइड तो होगा ही, 2 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट, तो हर एक कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर से बना होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक 6 मैं कंपोजिट नंबर कंसीडर कर लूं। ठीक है, तो ये अगर 6 को मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 × 3। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये कंसिस्ट हुआ प्राइम नंबर से। क्लियर है? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर से कंसिस्ट। अब इसका हेल्प से क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक मींस जितने भी नंबर्स रहेंगे वो फाइनली आप प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे अब कुछ भी ले लो, जैसे मान लो ना 8 है, 8 को मैं क्या करूंगा 2 × 2 या 2 पावर 3, इसका जो फाइनल फैक्टर है वो 2 ही है, एक प्राइम नंबर। मान लो 28, 7 × 4, 7 × 2, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। तो सपोज एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट को समझने के लिए कि हम कितना इजी वे से बड़े कैलकुलेशन करने के बजाय सिंपल वे से समझ सकते हैं। जैसे देयर इज अ नंबर 4 पावर n। ठीक है, तो बताना है फॉर वे, जहां पे वेयर n जो है, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। मीन्स क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को आप समझना। n हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि फॉर विच n the value of 4 power n is equal to g, the value of 4 power n contains 0 in its end। अब आपको ये बड़ा हैवी लग सकता है एक बार के लिए। 4 पावर n का मतलब फॉर वैल्यू ऑफ कौन से वैल्यू, जैसे
4 पावर 1 करूं तो वैल्यू 4 आएगा। ऐसे कौन से वैल्यू के लिए कुछ नंबर जो है 0 समथिंग करके नंबर आए। सो सी, अगर हम लोग इसके मल्टीप्लीकेशन को देखें तो 4 पावर n का मतलब ये हो गया 2 पावर n, और हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं 2 पावर n। क्लियर? तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो है 2। अब किसी भी वैल्यू के एंड में 0, जैसे मान लो किसी भी वैल्यू के एंड में 0 है, जैसे 50, ठीक है, तो यहां पे 5 × 10 है, मान लो 400, तो 4 × 10 × 10 कर सकता हूं मैं। अल्टीमेटली मीन्स एवरी वैल्यू which has 0 digit at its end, as its unit value, यूनिट डिजिट, पहले वाला डिजिट अगर उनका 0 है, देन it must be multiple of 10, 10 का मल्टीपल होगा उसमें। और 10 के अगर हम फैक्टर करें, इसका प्राइम फैक्टर, क्योंकि 10 एक कंपोजिट नंबर है, यानी 2 × 5, तो वो नंबर 5 या 2 से डिवाइड होना चाहिए, या तो 5 से, या तो मतलब ये दोनों ही नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा ये वाला नंबर कोई भी क्या 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 फैक्टर तो है ही नहीं। मीन्स इसका जो रिजल्ट है इम्पॉसिबल, कोई n का वैल्यू हो ही नहीं सकता है जो आपको इसके वैल्यू यानी 4 पावर n का एंड वैल्यू क्या दे, 0। तो ये मैं एक थिंकिंग प्रोसेस बताया, मैंने कई बार मैंने समझा रखा है। हमारा 2 वे ऑफ स्टडी होता है, वन इज सब्जेक्टिव और अदर वन इज ऑब्जेक्टिव। हमारी थिंकिंग इस वाले पोर्शन ऑफ स्टडी को बिल्ड करना है। ये वाला पोर्शन आपको हर जगह पढ़ाया जाता है, इसको बिल्ड कर, और यही आपको आगे बढ़ाएगा, जहां पे आपका थिंकिंग काम करे, यहां पे थिंकिंग काम कराना है। क्लियर? सो इसका पर्पस क्या है, हमारा जो ये टॉपिक है इसका पर्पस है लोवेस्ट कॉमन एलसीएम को फिगर आउट करना। अगेन उसको भी हम लोग समझ देते हैं, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो है अगले क्लासेस में देखेंगे। पहले हम लोग बस कंसेप्ट को समझते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हमारा टारगेट है, हमारा एम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्लियर? लोवेस्ट का मतलब सबसे स्मॉल, वो जो दोनों में कॉमन हो। हम लोग किसके लिए करेंगे? फॉर 2 इंटीजर्स, वो जो सबसे छोटा हो, कॉमन हो। मल्टीपल का मतलब ये है कि उसका मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लो मैं 2 का मल्टीपल बात करूं तो आप क्या लिखोगे? 2, 4, इसका मल्टीपल आप करते जाओ, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अगर मैं 6 का मल्टीपल बोलूं तो आप लिखोगे ना 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। इट्स अ मल्टीपल, दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूं हमारा टर्म्स जो है क्लियर होना चाहिए। ये मल्टीपल है, इसका फैक्टर 1, 2, 3, 6 ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है इस साइड में। दैट इज द डिफरेंस। तो अगर मैं बोलूं 6 और 20 दो मैं इंटीजर दे रहा हूं, 2 इंटीजर से, इनका जो सबसे कॉमन, जो सबसे छोटा हो और कॉमन मल्टीपल हो, तो जैसे 20 का अगर मल्टीपल मैं करूं तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। इसमें कोई मिल रहा है अभी? इसका मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
ओके, तो जब मैं इसमें गया तो एक ये नंबर मिला मुझे, एक कॉमन नंबर ये मिला, इसके आगे मिलेगा फिर 120 मिल जाएगा आगे, लेकिन वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, तो ये और ये दोनों छोटे हैं, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, वो होगा 60। इसका एचसीएफ क्या होगा, अगेन इसका फैक्टर क्या होगा, 1 4 1 2 2 4 5 एंड ऑल, तो आपको 2 मिल जाएगा इजी वे से। क्लियर? तो ऐसे ही फिगर आउट करना है हमें जो है इनका कॉमन एचसीएफ और एलसीएम। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो इस तरीके के इस क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास बस इतना ही, थैंक यू।